राज्यसभा में महामहिम उपराष्ट्रपति के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया गया है, यह मूल में इस समय इंडी गठबंधन के अंदर हो रही प्रतिस्पर्धा, जिसमें एक मुद्दा दूसरे से चुराने की जो गला काट प्रतिस्पर्धा है, यह उसमें से उपजा हुआ है। एक वाक्य में मैं कहूं कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के प्रति इंडी गठबंधन के अंदर अविश्वास पूरी तरीके से प्रकट हो जाने के बाद उसे कवर अप करने के लिए कांग्रेस का यह एक प्रयास है, जिसमें जाने या अनजाने में इंडी गठबंधन के दल शामिल हो गए। यह तो हुआ तात्कालिक कारण, और दीर्घकालिक दृष्टि से देखें तो हम यह कहना चाहते हैं कि यह एक लंबी प्रक्रिया है, जो हमारी पार्टी ने लगातार आरोप लगाया है कि विदेश से बैठी हुई शक्तियां, जिसमें OCCRP जैसी संस्थाएं, सोरस फाउंडेशन जो काम कर रहे हैं, विगत 7-8 वर्षों का इतिहास देखिए, भारत की व्यवस्था की हर चीज के ऊपर आघात किया जा रहा है। सबसे पहले इन लोगों ने एयरफोर्स पे आक्षेप किया राफेल में, फिर इन्होंने अव्यवस्था उत्पन्न करने की कोशिश की, अविश्वास उत्पन्न करने की कोशिश की सेना के ऊपर, सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे के ऊपर। उसके बाद इन्होंने अविश्वास उत्पन्न करने का प्रयास किया भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाली सरकारी कंपनियों के ऊपर, LIC के ऊपर, वह गलत निकला। इन्होंने कहा SBI के ऊपर अटैक किया, वह गलत निकला। फिर इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बर्बाद हो गया। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि उसको 29,000 करोड़ का रेवेन्यू मिला। उसके बाद इन्होंने अगला प्रयास करना शुरू किया कि भारत के पूरी व्यवस्था के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर आक्षेप, फिर EVM के ऊपर आक्षेप, और अब वो उभरता हुआ संवैधानिक पदों के ऊपर आक्षेप तक आ गया है। यानी अगर पिछले 7-8 सालों का क्रम देखिए तो क्रमशः एक के बाद एक भारत की व्यवस्था के भिन्न भिन्न आयामों की गरिमा को कम करने के एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा दिखाई पड़ रहा है। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस सोरस की जो लैंड माइन या सबमरीन जमीन के नीचे थी, अब वह उभर कर सामने आ गई है। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है कि भारत की हर व्यवस्था और संसद की गरिमा को कम करने के लिए, 7 समुंदर पार से उठे सुर में ताल लगाने के लिए जो कुछ काम पिछले 7-8 वर्षों में किया जा रहा है, ये अविश्वास प्रस्ताव उसकी एक कड़ी भर है।